बचे हुए हैं मतदान को। लेकिन ऐसे मौके पर भी कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अमित सक्सेना भी भोपाल में है जो भाजपा का दामन थामेंगे। छिंदवाड़ा का चुनाव रोचक होता चला जा रहा है। हम बात करेंगे आज ऐसे लोगों से जो कि न्यूट्रल है, जो राजनीति से संबंध नहीं रखते, उनका छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचना है। हम बात करेंगे करोसिया जी से। अधिवक्ता करोसिया है जो आज हमको बताएंगे कि आखिर छिंदवाड़ा में चुनाव का मुद्दा विकास है या फिर प्रत्याशी है। प्रत्याशी को देखकर छिंदवाड़ा में चुनाव होंगे या चुनाव के मुद्दे जो हैं वो मतदान में सहयोग करेंगे। करोसिया जी, क्या कहते हैं आप कि छिंदवाड़ा का चुनाव कैसे होगा? देखिए, छिंदवाड़ा का चुनाव वर्तमान परिवेश में विकास को लेकर के तो नहीं देखा जा रहा है। पार्टियां जिस हिसाब से अपने को दल बदल करके एक दूसरे की पार्टियों में जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनका मुद्दा विकास होगा। पुराने समय में कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से विकास किया है वो सभी को दिख रहा है। वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी जो कि विकास के मुद्दे को लेकर के सामने जिस तरीके से आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निम्न स्तर से लेकर के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये विकास को देख करके तो नहीं हो रहे हैं, पार्टी को देख करके शामिल हो रहे हैं। विकास एक जगह थमसा गया है। विकास की बात मैं नहीं समझता कि पार्टियां एक दूसरे को अपने आप में विकास के माध्यम से एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं। अपना वर्चस्व स्वयं बनाने के लिए, अपनी छवि स्वयं बनाने के लिए ही ये एक दूसरे का दामन थाप रहे हैं। आप जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो विकास की बात को लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने खुद के मतलब को साधने के लिए भाजपा में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। हमारे साथ मौजूद है अतुल शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता है। हम जानते हैं उनके विचार कि जो लोग भाजपा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्या इन लोगों के भाजपा में जाने से विकास को गति मिलेगी या कोई और घमासान छिड़ेगा? अतुल जी, मुझे तो नहीं लगता है कि जो कांग्रेसी बीजेपी में जा रहा है उससे उनका विकास होगा या बीजेपी का विकास होगा। उनके जाने या नहीं जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं किसी पार्टी को, क्योंकि जनता ने जिन उद्देश्यों को लेकर के उनको वोट दिया और कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया था, और फिर कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों ने वो उनके खिलाफ पाला बदल लिया और बीजेपी आ गई। इससे उनकी छवि खराब हो रही है, क्योंकि जिस पार्टी का एक बार आपने दामन थामा उसके साथ में रह कर के विकास उनको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और छिंदवाड़े में जहाँ तक विकास का सवाल है, तो छिंदवाड़े में विकास कांग्रेस शासन में हुआ, और जब से बीजेपी सत्ता में आई उन्होंने छिंदवाड़ा को टारगेट बनाया कि हम विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद में भी बीजेपी ने ऐसा कोई विकास छिंदवाड़ा में नहीं किया कि छिंदवाड़ा की जनता बीजेपी को वोट दे। तो मुझे नहीं लगता है कि पाला बदलने से बीजेपी को कोई फायदा होगा। अतुल शरण, जिनका कहना है कि जो नेता भाजपा में जा रहे हैं उन नेताओं के भाजपा में जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पाला बदलना किसी भी बात का हल नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं नमन मेश्राम जी, ये भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा के विकास में किसका कितना योगदान है, क्या कांग्रेस पार्टी का योगदान है, क्या भाजपा का योगदान है? नमन जी, विकास के योगदान में तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो लोग जा रहे हैं कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई विकास के लिए जा रहे हैं। वो अपना हित साधने के लिए जा रहे हैं। वो उनको विकास से मेरे को तो नहीं लगता कोई लेना देना है। कल तक जो आदमी कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, आज वो बीजेपी के झंडे लेकर बीजेपी के झंडे लगा रहा है, कहीं बीजेपी के पोस्टर लगा रहा है। उन्हीं के बारे में बस ये है कि उनका अपना हित देख रहा है। वो विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अजीजुल जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कई सालों से जिला न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि कई मुस्लिम नेता छिंदवाड़ा जिले के, जैसे सैयद जाफर
और ऐसे और भी मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो क्या इन मुस्लिम नेताओं ने समाज को पहले फायदा पहुंचाया है और क्या अब ये नेता समाज को फायदा पहुंचाने में मदद करेंगे, चूंकि ये सत्ता के साथ जा रहे हैं? इन्होंने कभी भी नहीं पहुंचाया है छिंदवाड़े को विकास में जो कमलनाथ जी ने जो विकास किया है वह किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने विकास का कार्य नहीं किया है। इनसे जाने या नहीं जाने से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली तो नकुलनाथ जी ही जीतेंगे और मुस्लिम जो वोटर्स है वह ऐसा नहीं है कि उनके कुछ वरिष्ठ नेता जाने से मुस्लिम वोटर्स पलटेंगे, ये भी कहीं अपने नहीं दिखाई देता है। तो ये स्थिति है छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव की। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा दल बदल की राजनीति कर रही है, वहीं आम लोगों का मानना है कि जो दल बदल की राजनीति है वो ठीक नहीं है। जिस पार्टी में आप थे उस पार्टी में ही हैं और उस पार्टी में लेके चल रहे हैं तो ही आपका वजूद है, जनता आपके साथ नहीं है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं और हम जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक भी वो बहुत अच्छे रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में काफी समझ वो रखते हैं और आज वो हमको बताएंगे कि क्या छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्या वे मुद्दे राम मंदिर का एक मुद्दा है, भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस 45 साल के छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दा बना रही है। आइए जानते हैं आनंद शरण जी से कि ये मुद्दे कहां तक सार्थक होंगे। राम मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं मुद्दा होना चाहिए। राम थे, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। राम को ना कोई ला सकता है और ये तो ला ही नहीं सकते। और रही बात जितने भी कांग्रेसी जा रहे हैं इनका खुद का कुछ आधार नहीं बचा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा वर्तमान में छिंदवाड़ा की राजनीति में। लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के अपना मत देंगे। और जहाँ तक कमलनाथ जी और नकुलनाथ का छिंदवाड़ा का विकास एक बात है, छिंदवाड़ा का विकास की बात चल रही है कि छिंदवाड़ा का विकास तब होगा जब विधायक उनके होंगे, सांसद उनके होंगे। एक बात और आई कि वोट नहीं तो विकास नहीं, ऐसे कुछ नेताओं का कहना है। तो क्या लोकतंत्र में किसी को बाध्य किया जा सकता है कि आप फला व्यक्ति को ही वोट दे या फला व्यक्ति को वोट ना दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना विपक्ष के तो संसदीय प्रणाली लोकतंत्र बच ही नहीं सकता। तो किसी भी पार्टी का होगा, जहाँ किसी भी आए तो आपको काम करना है, आपको चुन के आ रहे हैं। और विकास हुआ है छिंदवाड़ा का, बहुत अच्छे से हुआ है, और पद में रहें चाहे ना रहें लेकिन वो करते आए हैं, जो भी छिंदवाड़ा से संबंधित यहाँ के सांसद विधायक रहे हैं। सचिन बत्रा बताएंगे कि क्या लोकसभा चुनाव इस बार का दल बदल की राजनीति से किसी तरह का प्रभाव डालेगा? इस बार का जो चुनाव है वो दल बदल की राजनीति का तो बिल्कुल मतलब कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। जो कल तक कांग्रेस का झंडा लेके चुनाव लड़ रहे थे, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता यहाँ की समझदार है, उसे सोच समझ के अपना वोट देगी, किसे देना है और किसे नहीं देना है। आज तक का जो विकास होता है वो सबको दिख रहा है कि कैसे हुआ और किसने किया है।